Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. We are going to discuss today one more Google algorithm और इसका नाम है Google Page Experience Algorithm. तो जैसा मैंने बोला था कि एक एक एल्गोरिदम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी पैंडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, रैंक ब्रेन ये सारे एल्गोरिदम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस गूगल पेज एक्सपीरियंस algorithm. So Google Page Experience algorithm, it was launched in August 2021. एक्चुअली में ये 4-5 मंथ्स पहले हो गया था, बट इसको कम्प्लीटली रोल आउट होने में 3-4 मंथ्स लगा था एंड देन अगस्त 2021 में ये फुली रोल आउट हो गया था और इम्प्लीमेंट हो गया था. गूगल पेज एक्सपीरियंस, जैसा कि ऑलरेडी दिखा रहा है कि पेज एक्सपीरियंस की बात कर रहा है. एक्चुअली में गूगल क्या देखता है, गूगल हमेशा यूज़र का ध्यान रखता है. गूगल के लिए सबसे बड़ी चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है यूज़र. यानी जो यूज़र सर्च कर रहा है, जो भी यूज़र देखना चाह रहा है, उसको कंप्लीट इंसाइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. मतलब जो देखना चाह रहा है वो उसको दिख रहा है कि नहीं, जो उसका गूगल यूज़र का इंटेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट्स दिख रहे हैं कि नहीं, क्या वेबसाइट इंटरेक्टिव है कि नहीं, वेबसाइट की स्पीड अच्छी है कि नहीं. ये सारी चीज़ें जब अच्छी होती हैं तो गूगल को के जो भी बॉट्स होते हैं उनको सिग्नल जाता है कि ये वेबसाइट अच्छी है. तो गूगल का मेन फोकस यूज़र पे होता है. अब कोई भी यूज़र किसी भी वेबसाइट पे जब इंटरेक्ट करने जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखता है. पेज एक्सपीरियंस एक कोई न्यू चीज़ नहीं है, बहुत पहले से डिस्कस होती आ रही है और ये बहुत सारे एल्गोरिदम्स में ऑलरेडी डिस्कस किया गया है. लेकिन मेनली ये जो गूगल का पेज एक्सपीरियंस आया एल्गोरिदम, इसमें मेनली पेजेज मतलब ईच पेजेस का ध्यान रखा गया और यूज़र कैसे इंटरेक्ट करता है और कितना अच्छा इंटरेक्शन कर रहता है आपके वेबसाइट पे, इसको ध्यान में रख करके ये एल्गोरिदम गूगल लेकर के आया था. अब सपोज दैट कि कोई भी यूज़र है और वो सर्च डालता है लाइक कोचिंग क्लासेस. सपोज दैट वो कोचिंग क्लासेस डालता है सर्च में. अब उसको क्या चाहिए, कोचिंग क्लासेस से रिलेटेड उसको यहाँ पे रिजल्ट दिखने चाहिए. ठीक है. अब कोचिंग क्लासेस में भी डिपेंड करता है. सपोज दैट कोचिंग क्लासेस फॉर मैथ्स देखना चाह रहा है या कोचिंग क्लासेस फॉर क्लास 10th देखना चाह रहा है. अब यहाँ पे जो वेबसाइट्स आएंगी SERP पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे जो वेबसाइट्स आएंगी वो एक नहीं आएगी. देयर वुड बी अ मल्टीपल ऑफ वेबसाइट्स. यूज़र क्या होगा कि सबसे पहले हो सकता है कि फर्स्ट वाली वेबसाइट पे जाए, लेकिन इसको यदि अच्छा नहीं लगेगा तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा और सेकंड पे चला जाएगा. ये भी अच्छा नहीं रहेगा, थर्ड पे आ जाएगा, या बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं थर्ड से तो अच्छा सेकंड पे था तो सेकंड पे आ जाएगा और इसको ब्राउज करेगा. तो गूगल के नज़र में मतलब ये फर्स्ट एंड थर्ड या इसके बाद वाली वेबसाइट उतनी वैल्यूएबल नहीं है फॉर दिस कीवर्ड. ये नहीं है कि मतलब दूसरे कीवर्ड्स या दूसरे सर्चेज के लिए अच्छे नहीं हो सकता है दूसरे सर्चेज के लिए ये भी वेबसाइट अच्छे, बट फॉर दिस कीवर्ड जो अभी सर्च किया यूज़र ने उसके लिए हो सकता है कि ये सेकंड वाली अच्छी हो और इस पे यूज़र जाता है और इस पे इंटरेक्ट करता है, देखता है, उसकी उससे रिलेटेड कंटेंट मिल जाते हैं तो वहाँ पर वो ब्राउज करता है और रुकता है. तो जब कोई भी यूज़र जाता है किसी वेबसाइट पे या जब सर्च डालता है तो गूगल किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है जिसको ध्यान में रखकर वो वेबसाइट्स को रैंक कराता है या दिखाता है, उन सारी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं. सो कोर वेब वाइटर्स, ये सबसे बड़ा एक टर्म गूगल पेज एक्सपीरियंस में लेकर आया. कोर वेब वाइटर. कोर वेब वाइटर इट इज़ अ मैट्रिक्स. मतलब किसी भी चीज़ के लिए यूनिट होता है. सपोज दैट आपको कोई भी चीज़ लेना है तो उस चीज़ का एक यूनिट होगा, वो चाहे सपोज दैट लीटर में हो, किलोमीटर में हो, चाहे किसी भी जगह केजी में हो.
लेकिन कोई ना तो कोई यूनिट होता है, तभी आप जानते हो। अब सपोज दैट स्पेन की बात करें तो स्पेन को आप बोलोगे, जितने भी मतलब इंच की बात करोगे, सेंटीमीटर की बात करोगे, तभी तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो किसी दूसरे पेन से, या बता सकते हो कि अच्छा ऐसा ही पेन चाहिए, इससे बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए। सिमिलरली कोर वेव वाइटर, ये it is a set of matrices that measures real world user experience for loading performance, interactivity and visual stability of the pages। तो ये इन सारी चीज़ों को मतलब लोडिंग परफॉर्मेंस क्या है आपके वेबसाइट का, कैसे कोई भी यूज़र आपके वेबसाइट पर इंटरेक्ट करता है, या विजुअल स्टेबिलिटी क्या है, मतलब कि उस पेज का लेआउट कैसा है, ये सारी चीज़ों को मापने के लिए जो गूगल ने एक यूनिट दिया, दैट इज कॉल्ड कोर वेव वाइटर। सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब आप बात करते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी में मतलब एडमिशन लेना है, तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है, उनके एक डिसाइडेड मार्क्स होते हैं कि इससे जब ज़्यादा होगा तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। यानी यदि वो फिक्स कर देते हैं कि 90% से ज़्यादा है तभी आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा, तो 90% एक सेट वहाँ पर मैट्रिक्स कर दिया जाता है। अब वो मार्क्स लाने के लिए स्टूडेंट्स का जो होता है, स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ों पे मैटर करता है, मतलब स्टूडेंट कितने घंटे पढ़ाई किया है, कौन कौन से बुक को रेफ़र किया है, कौन से टीचर से पढ़ा है, कितने घंटे पढ़ा है, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती है। बट फाइनली यदि आप देखोगे, फाइनली वहाँ बात होगी तो मार्क की ही बात कर रहे हैं ना, कि मतलब उसका मैथ्स में कितना मार्क है, साइंस में कितना मार्क है, फिजिक्स में कितना मार्क है, ये चीज़ें केवल बात हो रही होगी जब वो एडमिशन लेने जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग कोर वेब वाइटर की बात करते हैं तो ऐसे ही स्पीड की, या यूज़र इंटरेक्शन की, या विजुअल स्टेबिलिटी की, मतलब वेब पेज के लेआउट का देखने के लिए कोर वेब वाइटर सेट किया गया। और कोर वेब वाइटर में 3 मेजर टर्म्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, that is related to loading, means it measures perceived load speed and marks the point in the page load timeline when the page's main content has likely loaded। means जब कोई भी यूज़र यहाँ पे आकर के क्वेरी करता है गूगल के सर्च पेज पे यहाँ पर, तो इसके बाद जितने भी पेजेज यहाँ पर यदि लोड होते हैं, सपोज दैट आपकी वेबसाइट यदि लोड हो रही है, तो इस पेज पे जब मतलब इस क्वेरी पे जब लोड होगी तो कितने मिली सेकेंड में लोड हो रही है, ये मेन मैटर करता है। ये कौन देखता है, एक किसके थ्रू चेक किया जाता है, उसका जो यूनिट है वो है LCP, इसको बोलते हैं LCP, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। ये मेनली लोडिंग के टाइम को देखता है कि कितने कम टाइम में आपकी वेबसाइट लोड हो रही है, जितना कम से कम टाइम में होगा उतना ही अच्छा होगा। ALCP बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे मैं एक सीरीज इसी के बाद मैं बना दूंगा, हर एक पे, मतलब LCP पे भी, फर्स्ट इनपुट डिले पे भी, एंड क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट पे भी, उस पर भी मैं एक सीरीज बना दूंगा। पूरा डिटेल में एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, कैसे आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अपने वेबसाइट के स्पीड को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो कैसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बट अभी यहाँ पर मेनली हम लोग पेज एक्सपीरियंस एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो LCP का मेन काम था कि मतलब वो लोडिंग टाइम को देखे, और जितना कम आपका लोडिंग टाइम होगा उतना ही अच्छा होगा। सेकेंड वॉज फर्स्ट इनपुट डिले, इट वॉज फॉर इंटरेक्टिविटी, यानी FID जो था, मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस एंड क्वांटिफाइज द एक्सपीरियंस यूजर फील व्हेन ट्राइंग टू फर्स्ट इंटरेक्ट विद द पेज। फर्स्ट वाला क्या होता है,
जब एससीपी की बात कर रहे थे तो आपका पेज जो लोड होने में टाइम लगा उसकी बात करता है, लेकिन उसके बाद जो यूज़र इंटरेक्ट करने जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई बटन लगा हो या यहाँ पे कोई इमेजेस बने हो, तो इन सब पे जब क्लिक करता है तो इसका इंटरेक्शन कितना अच्छा है, यानी यहाँ पर कितने अच्छे लेआउट्स हैं या पिक्सल कितना अच्छा है या यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, ये सारी चीज़ों को डिसाइड करता है एफआईडी, फर्स्ट इनपुट डिले। इन सारी चीज़ों को ए काउंट करता है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, इसको बोलते हैं CLS। ये भी एक बड़ा टॉपिक है, इस पे भी मैं बनाऊंगा वीडियो। तो स्टेबिलिटी को देखता है, मीन्स मेजर्स विजुअल स्टेबिलिटी एंड क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड लेआउट शिफ्ट ऑफ विजुअल पेज कंटेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? सपोज दैट आपका ये वेब पेज है, इस पे यहाँ पर आपका कंटेंट लोड हो गया, ठीक है, लेकिन जैसे ही यूज़र इंटरेक्ट करने गए, यहाँ पर आपका कोई बटन बना हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर सपोज दैट बना हुआ है क्लिक हियर, या सपोज दैट यस का बना हुआ है और यहाँ पे बना हुआ है नो का, यानी आप यहाँ पे क्लिक करके एग्जिट हो सकते हैं, और यदि इंटरेक्ट करना है, पैसे और चीज़ों को देखना है तो यस पे क्लिक। लेकिन जैसे ही ये यूज़र जाता है नो पे क्लिक करने के लिए, ये अभी मतलब क्लिक करने से पहले ये नीचे शिफ्ट हो जाता है और यस यहाँ पे आ जाता है, जो कि यूज़र गलती से इस पे क्लिक करता है। एंड ये मेथड गलत है, ये यूज़र कभी भी अप्रिसिएट नहीं करता है, और ऐसा यदि होता है तो ये आपका CLS डाउन करेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं, दीज थ्री मैट्रिसेस जो अभी हम लोगों ने तीनों डिस्कस किया, मेजर्स हाउ लॉन्ग इट टेक अ यूजर टू गेट टू योर पेज, हाउ इजिली डिफिकल्ट इट इज फॉर द यूजर टू इनिशियली इंटरेक्ट। वही हम लोगों ने डिस्कस किया विथ योर पेज, एंड हाउ इजी डिफिकल्ट इट इज फॉर द यूजर टू बिकम डिसओरिएंटेड ड्यू टू इनकंसिस्टेंसी शिफ्ट इन योर पेज डिजाइन। तो वही अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मतलब ये तीनों चीज़ें ये डिसाइड करती हैं, ये देखती हैं कि कितना इजीली या कितना डिफ़िकल्ट है यूज़र को आपके वेबसाइट पर इंटरेक्ट करना, या आपके पेजेज में कितना लोडिंग में टाइम लगता है, या यदि कोई यूज़र उस पेज से बाहर निकलना चाह रहा है और आपका लेआउट शिफ्ट हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं इन तीनों मैट्रिसेस में। तो ये टोटल जो तीनों हम लोगों ने टर्म्स डिस्कस किए, लार्जेस्ट कंटेंट पेंट, फर्स्ट इनपुट डिले एंड क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, ये सारे कोर वेब वाइटर्स के अंदर आते हैं। तो वही कोर वेब वाइटर यानी LCP की बात करें, लार्जेस्ट कंटेंट फुटप्रिंट की, तो इसमें कुछ पैरामीटर गूगल ने सेट कर दिया कि इतने से कम यदि आपका लोडिंग टाइम लगता है तो गुड है, नीड इम्प्रूवमेंट एंड पुअर। लाइक यदि 2.5 सेकेंड से कम में आपका वेब पेज लोड हो जाता है, दैट विल कम अंडर गुड। नीड्स इम्प्रूवमेंट मीन्स 2.5 टू, यदि 2.5 to 4 के बीच में रहता है तो ए नीड्स इम्प्रूवमेंट है, और 4 से नीचे यदि होता है आपका, मतलब 4 सेकेंड से ज़्यादा लगता है आपके वेबसाइट के पेजेस को लोड होने में, तो ये पुअर में जाता है। तो दैट मीन्स कि आपके वेब पेजेस 2.5 सेकेंड से कम में लोड होना चाहिए, जिससे कि अच्छा सिग्नल गूगल को जाएगा और आपके पेजेस चांसेस हाई होंगे रैंक होने के। नेक्स्ट इज इंटरेक्टिव, FID मीन्स फर्स्ट इनपुट डिले, मतलब जब यूज़र इंटरेक्ट करना शुरू करता है, यानी लोड हो चुका है पेज, अब इंटरेक्ट करना शुरू करता है, मतलब कहीं क्लिक कर रहा है या ब्राउज कर रहा है, उसकी बात हो रही है। तो उस केस में 100 मिली सेकेंड से नीचे होना चाहिए वो टाइम, तब ये अच्छा माना जाता है, गुड में आएगा। 100 मिली सेकेंड टू 300 मिली सेकेंड होगा तो दैट मीन्स नीड इम्प्रूवमेंट।
एंड 300 मिली सेकेंड से यदि ज़्यादा टाइम लग जा रहा है दैट मीन्स कि वो पुअर कैटेगरी में चला जाएगा। तो दैट मीन्स कि इंटरेक्टिव या जब यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है किसी भी बटन से, किसी भी लेआउट से, किसी पिक्सल से, तो उसका 100 मिली सेकेंड से कम में होना चाहिए, तब वो गुड सिग्नल जाएगा। CLS मीन्स विजुअल स्टेबिलिटी, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। CLS का मतलब ये होता है कि 0.1 सेकेंड में यदि मतलब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर वेबसाइट है, ये उसी चीज़ की बात कर रहा है, और यहाँ पे यूज़ जब शुरू में लोड हुआ तो ये यहाँ पर कंटेंट आया या इमेजेज आए, लेकिन जैसे ही यूज़र इंटरेक्ट करना शुरू किया यहाँ पर एक आप बैनर दिखा दिए जो कि मतलब ऐड से रिलेटेड या कोई भी जो कि यूज़फुल नहीं है, तो यहाँ पर यूज़र का इंटरेक्शन खराब हो रहा है। या जैसे मैंने बताया कि ये वेबसाइट है और यहाँ पर आपने यस और नो का बना रखा है, और जैसे ही यूज़र नो पे क्लिक करने आता है ये शिफ्ट होकर नीचे आ जाता है और यस यहाँ आ जाता है, गलती से यूज़र यस पे क्लिक कर देता है, तो ये भी आता है CLS लेआउट शिफ्ट के अंदर। तो ये 0.1 सेकेंड से यदि ज़्यादा है तो फिर ये आपका गुड में आता है। 0.1 to 0.25 नीड्स इम्प्रूवमेंट एंड पुअर कैटेगरी 0.25 सेकेंड से ज़्यादा होता है तो पुअर कैटेगरी में आता है। तो ये मेन चीज़ें थी पेज एक्सपीरियंस एल्गोरिदम के अंदर। तो आई होप आपको अब पूरा क्लियर हो गया होगा कि पेज एक्सपीरियंस एल्गोरिदम गूगल का क्या कहता है या क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब कोर वेब वाइटर, LCP, FID एंड CLS। मैं आगे LCP यानी लार्जेस्ट कंटेंट फुटप्रिंट, FID एंड CLS इन तीनों पे डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, एक एक कर करके एक सीरीज बनाऊँगा, क्योंकि ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं और आपको ये जानना चाहिए कि कैसे आपकी पेज की स्पीड बढ़ेगी या कैसे यूज़र इंटरेक्टिव होगा आपके पेज पे, या लेआउट नहीं शिफ्ट होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। गाइज आई होप कि एल्गोरिदम, पेज एक्सपीरियंस एल्गोरिदम आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग LCP, FID और CLS का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।